गली के नाली के कीड़ा, साला दोगला हरामी संतोष रेनी यादव। साला तुमको समझ में नहीं आता है कि किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, क्या समाज पर असर पड़ेगा। साला दोगला हरामी, साला दोगला के तेगला के खानदान का। नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं टॉप बिहार न्यूज चैनल में, आपके साथ हूँ संजीव शुक्ला। दोस्तों, मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बोला था कि मैं बहुत ही दुखी, आज भी मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसी खानदानी कीड़ा का जन्म हो चुका है जिसका नाम है संतोष रेनी यादव। ये मादरचोद ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, इसके बारे में शायद हम भी गाली दे रहे तो हमको ही अलग एक फील हो रहा है कि हम क्यों इसके बारे में गाली दे रहा है। शायद हमको देना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस मादरचोद को गाली दूंगा, क्योंकि साला माँ सीता के बारे में इतनी गंदी अशब्द भाषा का प्रयोग किया है। माँ सीता के बारे में बोला है। अगर आप लोग असली जो भी मेरे जादव समाज के परिवार लोग देख रहे होंगे, और साथ साथ जो भी हमारे भोजपुरिया जो भी कास्ट के बारे में बात में जो भी लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, प्लीज़ इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा। और हम आप सभी से एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या माँ सीता के बारे में ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग किया है, इस प्रयोग भाषा का जो किया है, इसके बारे में आप सब उसको दंड क्या देना चाहेंगे? संतोष रेनी यादव मादरचोद को आप लोग क्या दंड देना चाहेंगे? इस मादरचोद ये जो गली के नीला का जो कारी है ना, इस साला मतलब मुँह से निकल नहीं रहा है कुछ ना। इस साला पता नहीं किस खानदान से जन्मा हुआ है, पता ही नहीं चलता है आखिरकार इसको क्या मजा मिलता है। साला सोचता है, और साथ साथ एक छोटू चिंगारी है, वो भी मतलब बबुआन तबुआन कर ही रहा है। ये देख, मैं पंडित हूँ, ठीक है, मैं पंडित हूँ, तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। साला समझ जाओ रे, अगर स्टार ही बनना है तो समय दो, इंडस्ट्री में समय दो, और नहीं तो नहीं बनना है तो उठ जाओ। आप सब भोजपुरिया दर्शक एक तो कहानी अपने जो भी बड़ बुजुर्ग होंगे उनसे सुने होंगे, हमेशा बोलते हैं जब नाश मनुष्य पे छा जाता है तो पहले ही विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छा जाता है तो पहले ही विवेक मर जाता है। तो ये दोनों साला का विवेक पहले ही मर चुका है। अब ये दोनों साला ऊपर की तरफ जाने वाला है, स्वर्ग लोग मिलेगा। ये दोनों साला का नर्क मिलेगा। और जहाँ तक की बात है पवन स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, चिंटू पांडे, जो भी बड़े बड़े सुपर स्टार हैं, हम आज तक इन सभी के मुंह से ऐसी अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं सुने थे जो माँ सीता को गाली दिए थे, कभी नहीं किए थे। हमारे खेसारी लाल यादव भैया जो है, हमारे जो पवन भैया, चिंटू भैया है, कभी भी ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं किए थे। लेकिन ये मादरचोद संतोष रेनी यादव और साथ साथ टुनटुन यादव भी है। ये लोग समझता हम यादव परिवार के हैं तो यादव हमारे लिए बहुत कुछ है। हम आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, प्लीज़ हम आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, आप लोग इनके गाने को बहिष्कृत कीजिए। इनके गाने को आप लोग बिल्कुल मत सुना कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहना हम लोग उचित नहीं समझते हैं। ऐसे ऐसे गाने गाते हैं, साला गाना गा रहा था, गाना तक हद की बात थी, लेकिन माँ सीता को गाली दे दिया। माँ सीता के बारे में ऐसे बोलना चाहिए? मतलब इसको साफ समझ में नहीं आया कि किसके बारे में बोला है। साला अपनी माँ के बारे में बोला है, अपनी माँ के बारे में ऐसी गंदी बात बोला है, समझ ही में नहीं आता है। इसकी जो एक और बात बता दूं, अगर यह एक बाप का औलाद रहता ना तो ऐसी बात कभी नहीं बोलता। पूरा गांव महला नहीं कि ये पूरे भारत देश का जितने भी लोग हैं ना, सारा किसी मतलब है, समझ गए होंगे। साला दोगला हरामी तेगला के खानदान के, पता नहीं इसका बाप बोलता नहीं है कि नहीं, कि इसका बाप मर गया, हमको समझ में नहीं आता है। अगर इसका बाप भेटाता ना तो उससे पूछते कि तुम अपने बाप बेटा को कैसे पाला है, यही संस्कार दिया है। हमारे खेसारी लाल भैया के पापा जी इस दोगला हरामी के बारे में बहुत सारे चीज़ बोले हैं, रेल दिए हैं कस के धक्कर। संतोष रेनी यादव अपने आप को समझता है वीर शेर है, शेर वीर है। अरे तुम्हारे जैसा शेर वीर तो हम भी है। अगर तुमको फरियाना हो ना, अगर तुमको हमसे फरियाना होगा तो तुम पता है कहाँ चलाना? जिला मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बापू धाम स्टेशन पर चले आना, मैं वहीं पर रहूँगा। तुमको अगर फरियाना होगा तो चले आना, और देख ले मैं संजीव शुक्ला, समझ में आ रहा है तुमको? साला दोगला हरामी तेगला के खानदान के चल, तुमको जितना दम लगाना होगा आ जाना, मैं वहाँ पर हूँगा। और
छोटू चिंगारी से जाकर तुम औरंगाबाद में हरियाणा के सोच रहा था, साला वहाँ पर तुम गया ही नहीं था, बारून में जाकर रुक गया था। क्यों नहीं किया? चीर के फाड़ के बिक देता वो भी तुमको। वो कमज़ोर है क्या? पूरा इलाका तो नहीं, मतलब जितने अंडर में है ना भूत बनाया हुआ है, समझा? दोस्तों, आप लोग छोटू चिंगारी और संतोष रेणु दोगला हरामी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर प्लीज़ हमें यह बात जरूर देगा कि ऐसे सिंगरों को रहना उचित समझते हैं कि नहीं समझते हैं। हम जान रहे हैं आप लोग सब किसी का वीडियो देखते हैं। आप लोग अगर मेरा वीडियो यह बात सुन रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और उन सभी भाइयों लोगों को पहुंचाइए जो बड़ बुजुर्ग लोग हैं, उनको मेरा वीडियो दिखाइए। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? ऐसे सिंगरों को हमारी इंडस्ट्री से निकाल ही देना चाहिए। प्लीज़ निकाल दीजिए, इनके गाने को बहिष्कृत कीजिए, इनके गाने को मत सुनिए। हम बोल रहे हैं इनके गाने को मत सुनिए। देखिए कैसे मतलब पिलपिलाते हुए रोड पर आ जाते हैं कि नहीं। और साला बोलता है कि पैसा की, साला यही पैसा देखा है, पैसा से तौल देंगे साले, पैसा से तौल देंगे। हम लोग शौक के लिए केवल लोगों को बताते हैं, शौक के लिए। नहीं तो पैसा तेरे पास नहीं है, पैसा तो मेरे पास भी है, समझा? पैसा से तुमको तौल देंगे। कितना पैसा है तुम्हारे पास? कितना पैसा? लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ है? करोड़ में तो साला होगा ही नहीं, लाख में अभी है तुम्हें। साला यहाँ पर करोड़ों पर आदमी है और केवल अपने दम पर, अपने पापा के दम पर नहीं, अपने अपने दम पर है, समझा? मादर चोद, ऐसी ऐसी गंदी बातें। जितने भी लोग इस वीडियो को देखे हैं, अगर आप सभी को ठेस पहुंचा होगा तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन संतोष रेणु यादव को मैं हमेशा रेलता ही रहूँगा। और जहाँ तक की बात है खेसारी भैया के बारे में, प्लीज़ आप लोग खेसारी भैया के बारे में कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि खेसारी भैया ऐसे काम ही नहीं कर सकते हैं। स्टार है और स्टार की जो बातें होती है थोड़ी थोड़ी फ्लो में कुछ ना कुछ हो ही जाती है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन स्टार के नाम लेकर चाहते हैं अगर आगे बढ़ने के लिए, तो इन सभी गायकों को बहिष्कृत कीजिए। इन सभी बहिष्कृत कीजिए। भी गाने गाते हैं, असली गाने गाते हैं, जो समाज के ऊपर गंदा असर पड़ेगा उसको मत सुनिए। प्लीज़ मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सभी गाने को आप लोग बहिष्कृत कीजिए और बोलिए कि यूट्यूब पर सभी के गाने को डिलीट किया जाए। हम जानते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि हमको बोलेंगे, गाली देंगे हमको भी कि तुम अपने आप को बड़ा धर्मवीर समझते हो। भाई हम धर्मवीर नहीं समझते हैं, जो सच्चाई बता देते हैं। भगवान भी कहते हैं, शायद आप लोगों ने कहानी सुना होगा, भगवान भी कहते हैं पहले प्यार से समझाओ, अगर ना समझे तो हथियार से डायरेक्ट उतार देंगे, समझा? पहले प्यार से, भगत सिंह का कहानी एक सुना होगा, तो हमको भगत सिंह बनना ही पड़ेगा, समझा? पहले प्यार से समझाते हैं, अगर ना समझे तो हथियार से। तो समझ जा बट्टा, आ रहा है तेरा बाप संजीव शुक्ला। फरियाना हो तो फरिया लेना, टाइमिंग बता देना, मैं हमेशा रहता हूँ वहीं पे, आ जाना। मुझे टाइमिंग का कोई समय नहीं रहता है, मैं वहीं पर हमेशा रहता हूँ, मेरा घर ये यहीं पर, आ जाना। मात्र 1 किलोमीटर के अंतराल पर है, आ जाना। तुमको जितना फरियाना वो फरिया लेना। और जो भी जादू समाज में जन्मे हुए हैं, प्लीज़ आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग इनके गाने को बहिष्कृत कीजिए। क्योंकि अगर आप सब भी चाहते कि हम माता सीता को गाली दे, माँ सरस्वती को गाली दे, जितने भी देवता लोग हैं उन सभी को गाली दे, अगर आप लोग भी पसंद करते हैं तो कीजिए, आप ही लोग मुना सुखिएगा। लेकिन बहुत दुख में, बहुत दुख, जो भी हमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं ना, उनसे कभी भी हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं सुने थे। लेकिन यह मादरचोद संतोष रेणु यादव इतना गंदा बात बोल दिया, इतना गंदा बात बोल दिया, जिससे हम सब बहुत आज दुखी है। देखिए क्या क्या होता है। और मतलब लोग, बहुत सारे लोग खेसारी और पवन सिंह के नाम लेकर ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं। अरे भाई ये स्टार है, कुछ अगर बोल भी दिया तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया था जिससे हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। ये छोटके छोटके सिंगर सब करवाता है, जितना कुछ हो तो हम छोटका छोटका सिंगरवा सबको समझाएंगे ना। समझ जाओ बेटा,
नहीं समझा तो मैं तो रेल तेल तुमको कर ही दूंगा। समझ गया होगा, उचित करते हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को संतोष रैनी यादव के पास पहुंचा दीजिए, और वो एक बार मेरे वीडियो देख लेगा तो साला समझ जाएगा, समझे। चलिए फिर से मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं संजीव शुक्ला, टॉप बिहार न्यूज।